दोस्तों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत यानी कि बलूचिस्तान, जहां पर हमें कुछ बड़े हमले देखने को मिल रहे हैं, ये कभी भारत में शामिल होना चाहता था। वैसे तो बलूचिस्तान एक आज़ाद तरीके से जी रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती इस पर कब्जा किया और बलूचिस्तान के ही कुछ नेताओं ने बलूचिस्तान के लोगों को धोखा दिया था। लेकिन आज भी बलूचिस्तान के अंदर कई ऐसे समर्थन करने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि वो भारत के साथ जुड़ जाएं या फिर वो एक आज़ाद देश बन जाएं। तो आज की इस वीडियो में हम डेटा, नंबर्स, फैक्ट, भारत की मिलिट्री पावर, भारत के इंटेलिजेंस के बेसिस पर आपको एक प्रैक्टिकल जानकारी देने वाले हैं, जहां पर भारत चाहे तो किस तरीके से पाकिस्तान के इस बड़े हिस्से को अपने में शामिल कर सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इसे तैयार करने में हमें काफी ज्यादा वक्त लगा है और इसमें काफी ज्यादा रिसर्च की गई है। और यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बलूचिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, अपने प्राकृतिक संसाधनों और रणनीतिक स्थिति के कारण हमेशा चर्चा में रहता है। लेकिन इसकी चर्चा तब तेज हो गई जब एक पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक किया, पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया, 90 से ज्यादा सैनिक मारे गए। इसके अलावा ट्रेन में कई लोगों की जान गई और इसके पीछे वजह सिर्फ एक है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं करता, इसीलिए यह प्रांत पाकिस्तान से अपने आप को अलग करना चाहता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह प्रांत भारत से सिर्फ 600 से 650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डिटेल्स की बात की जाए तो यह क्षेत्र करीब 3,47,190 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का करीब 44% हिस्सा है, लेकिन इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है। इसमें केवल 1.5 करोड़ लोग रहते हैं 2023 के डेटा के मुताबिक। बलूचिस्तान में सोने, तांबे, प्राकृतिक गैस, तेल संसाधन बहुत ही प्रचुर मात्रा में है और पाकिस्तान इसे निकाल करके बाकी के बचे हुए पाकिस्तान को तो डेवलप करता है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को लेबर की तरह ट्रीट किया जाता है और उनका इस्तेमाल करते हुए बाकी के पाकिस्तान की काफी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन बचे हुए बलूचिस्तान पर कोई ध्यान नहीं देता। और पाकिस्तान की इसी गुंडागर्दी के चलते एक लंबे समय से बलूच लोग अपने आप को स्वतंत्र देश की मांग कर रहे हैं। और इस संदर्भ में भी कुछ लोग यह सवाल उठाते हैं कि क्या भारत इस क्षेत्र पर कब्जा करने की तैयारी कर सकता है। यह दस्तावेज कई मायनों में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ऑफर एक बार भारत के सामने आया था, लेकिन कई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के चलते हम शायद इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए। अगर इतिहास के कुछ पन्नों को खोल करके आप देखेंगे तो पाएंगे कि 1947 जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का दौर था, तब बलूचिस्तान के शासक खान ऑफ कताल ने 11 अगस्त 1947 को इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। हालांकि 28 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने सैन्य बल का प्रयोग करते हुए बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। उस समय खान ऑफ कलात ने भारत से समर्थन मांगा, लेकिन तत्कालीन नेतृत्व विशेष रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया। यदि भारत उस समय बलूचिस्तान को समर्थन देता तो आज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत हद तक बदल जाती और आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन पाकिस्तान के खिलाफ जिस तेजी से जंग लड़ रहे हैं, ये देखने को न मिलता। क्योंकि भारत के साथ जैसा आज अफगानिस्तान के रिलेशन है, ऐसे हो सकते थे और हो सकता था कि यहाँ पर भारत का काफी बड़ा कंट्रोल होता। अब सैन्य तैयारी के बेसिस पर हम इन दोनों प्रांतों को एनालाइज करते हैं। डेटा की बात की जाए तो भारत की सैन्य शक्ति में 1.45 मिलियन सक्रिय सैनिक हैं। 2024 के अनुसार 5,000 से ज्यादा टैंक शामिल है हमारी सेना में। भारतीय वायुसेना के पास 2,000 से भी ज्यादा अधिक विमान है, जिसमें राफेल, सुखोई जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। रणनीति की बात की जाए तो भारत पश्चिमी सीमा पर अपनी सेना तैनात कर सकता है, विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात में, जो बलूचिस्तान से सटे हुए क्षेत्र के करीब आते हैं। समुद्री मार्ग से भी नौसेना को तैनाती करके ग्वादर पोर्ट को निशाना बना सकती है और बलूचिस्तान का प्रमुख रणनीतिक बिंदु है, जो कि बलूचिस्तान का सबसे प्रमुख बिंदु है। और इसी चीज के लिए चीन और पाकिस्तान ने आपस में सहयोग किया और इसी चीज को लेकर के बलूचिस्तान चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ जा चुका है। और कुछ बड़े एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो भारत ने कुछ ऐसे काम पहले कर रखे हैं। उदाहरण, साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन से पता चलता है कि भारत सीमा के पास सटीक हमले और सटीक ऑपरेशंस आसानी से कर सकता है। अब बात करते हैं कूटनीतिक समर्थन की। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने 64 देशों के साथ 2023 तक रुपए में व्यापार करना शुरू किया। इसमें हमने यूपीआई को शामिल किया, कुछ कंट्रीज के साथ लोकल करेंसीज उनकी भी एक्सेप्ट की और तब जाकर के हमने अपने स्टेट को इम्प्रूव किया, जिससे भारत की जो कूटनीतिक स्थिति है वो और ज्यादा मजबूत हुई और संयुक्त राष्ट्र भारत का प्रभाव भी बढ़ रहा है। रणनीति की बात की जाए तो भारत बलूच स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा सकता है, जैसे कि मानवाधिकार का उल्लंघन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव प्रस्तुत करना, यानी कि अब वो किसी भी देश के अंदर बात
हो, लेकिन जब आम नागरिकों को परेशान किया जा रहा है तो डेफिनेटली भारत इस मुद्दे पर सवाल उठा सकता है। इसके साथ ही बलूच नेताओं को समर्थन देकर उनकी आवाज को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया जा सकता है। उदाहरण, साल 2016 में पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर भाषण में बलूचिस्तान का उल्लेख किया, जिसे पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक संकेत माना गया। तीसरे बड़े रीजन की बात की जाए तो वह है आर्थिक दबाव। डेटा के मुताबिक भारत की जीडीपी साल 2024 में $3.5 ट्रिलियन की है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी $370 अरब के आसपास है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $700 अरब के आसपास है। वहीं पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार का कुछ अता पता नहीं। वहीं दूसरी तरफ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। भारत पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटा सकता है, जिससे बलूचिस्तान में अस्थिरता बढ़े और वहां के विद्रोहियों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलने लगे। अब ये स्ट्रेटजीज हैं जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, इसे आप जरूर ध्यान से समझिएगा। हमने आपको शुरू में बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस है डेटा के बेसिस पर, जिससे आपको अंदाजा लग पाए कि एग्जैक्टली हम करना चाहें तो किस तरीके से इस काम को कर सकते हैं। बाकी इंटेलिजेंस की बात की जाए तो यहाँ पर भी भारत के पास रॉ है, जिसका क्षेत्रीय प्रभाव बहुत ज्यादा बताया जाता है। वहीं सीक्रेटली जिस तरीके से पाकिस्तान के तमाम सीक्रेट एजेंसीज भारत के कश्मीर में घुस करके वहां के युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं, भारत के खिलाफ भड़काते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, भारत भी सिमिलर कर सकता है। बलूच विद्रोहियों को गुप्त रूप से हथियार दे सकता है। ईरान के रूट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी जा सकती है, उनको संसाधन दिए जा सकते हैं ताकि वो खुद पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाएं। और इसे आप टिट फॉर टैट कह सकते हैं। जिस तरीके से ये हमारे साथ कर रहे हैं उसी तरीके से हमें उनके साथ करना चाहिए। लेकिन आप सोचेंगे इतना सब कुछ करने के बाद भारत को फायदे क्या मिलेंगे, तो इसके 3 से 4 बड़े फायदे हैं। पहला फायदा यही है कि पाकिस्तान को हम चारों तरफ से घेर सकते हैं। दूसरा बड़ा फायदा कि रणनीतिक स्थिति मजबूत बन जाएगी। बलूचिस्तान में अगर भारत कब्जा करता है तो डेफिनेटली ईरान और अफगानिस्तान के करीब हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। सेंट्रल एशिया में उसका प्रभाव पड़ेगा। ग्वादर पोर्ट पर नियंत्रण भारत चीन जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति है उसे कमजोर कर सकता है। दूसरा फायदा, बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधन जैसे कि गैस भंडार करीब 25 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के आसपास, तांबे की खदानें 5.9 बिलियन टन, और ये भारत की ऊर्जा जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। चीन और पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए ये भारत की स्ट्रेटजी काम कर सकती है। यह कदम चीन पाकिस्तान आर्थिक गरियाले जिसे हम CPEC के नाम से जानते हैं इसे नष्ट कर सकता है, जिसकी लागत करीब $62 अरब है और यह भारत के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा भी बताया जा रहा है। अब ये सब कुछ करने के साथ साथ भारत के सामने चैलेंजेस भी आएंगे। पहला चैलेंज, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया देखने को मिलेगी। जो देश पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं वो भारत को रोकने की कोशिश करेंगे। चैलेंजेस, भारत को फाइनेंशियल पावर भी चाहिए होगी। बलूचिस्तान के अंदर इतने बड़े ऑपरेशन करने के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। आंतरिक विरोध शुरू हो सकता है। भारत के अंदर कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस चीज के खिलाफ जा सकती हैं और खुद पाकिस्तान और चीन भारत पर दबाव बना सकते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि दैट इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जहां पर हमने आपको बताया कि अगर हमें कुछ करना हो तो किस तरीके से किया जा सकता है। बाकी अगर आपको ऐसे ही और एनालिसिस वीडियोस देखने हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा नेक्स्ट हमें किस देश के साथ वीडियो अपलोड करना चाहिए। आप उसकी राय भी कमेंट्स में दे सकते हैं। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।